हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक। आज जो हम बात करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? आज हम इस टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं अब आपके साथ कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, कोई भी शेयर नहीं करूंगी। जितना भी आपका सिलेबस है, मैं आपको जो है कवर करवाने की कोशिश करूंगी। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं, ये एक डायग्राम है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन है, उनका हर एक जो ऑर्गन है उनका अपना अपना वर्क होता है। आज हम जो बात करने वाले हैं, मैं आपको जो मेन बताऊंगी कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे काम करता है। आज मैं आप पूरी डिटेल में इसके साथ बात करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखिए, ये है ओरल कैविटी। ये क्या होता है? ओरल कैविटी जो होती है, जब हम खाना खाते हैं, आपने देखा होगा, आप कभी किसी फ्रेंड के साथ भी किसी सर्कल में रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब आप बात करते हैं, कई ऐसे भी हैं जिनके मुंह से जो है स्मेल आती है। ठीक है, काफी स्मेल आती है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं, तो हमारे को भी पता चलता है कि उनके मुंह से जो है काफी स्मेल आ रही है, यानी कि बदबू आ रही है। उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या होता है? मुंह, यानी कि हमारा जो माउथ है, उसमें 500 से ज्यादा छोटी ग्रंथियां बनाती हैं। क्लियर? तो लार कम या उससे अधिक आना भी किसी भी क्या होता है, ये समस्या का जो है मतलब आपको इंडिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर है, वाटर की कमी से भी लार कम बनती है। कई बार आपने देखा होगा, आपका जो माउथ है कई बार सूख जाता है। आपको भी लगता है कि शायद मेरा जो माउथ है वो काफी सूखा सूखा सा लग रहा है, काफी प्यास लग रही है। वो क्या होता है, जब आपके अंदर जो है वाटर की कमी से क्या होता है, वो लार जो है वो कम बनती है, तो उसकी वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो इसकी क्या होता है, ये किसी डिजीज का भी संकेत हो सकता है। लार ग्रंथियां ही नहीं, बल्कि इसमें जो माउथ होता है, माउथ के आसपास का भी हिस्सा क्या होता है, काफी सॉफ्ट, और जो मात्रा में जो लार होती है उसका क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उसको क्या करता है, बनाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, बॉडी को हम जो है मतलब फिट रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, जो हमारा माउथ है, माउथ जो है वो स्टमक और आंतों तक पहुंचता है। ठीक है, माउथ में मौजूद लार खाने को पचाने का क्या होता है, मेन जो है इसका काम होता है। क्लियर? डाइजेस्टिव के लिए बेहद ही काफी जरूरी होता है। बॉडी में लार की और क्या क्या इसमें उपयोगिता होती है। हमारी लार, सलाइवा 98% जो है वाटर और 2% क्या होता है, यानी कि 2% यौगिक तत्व और इलेक्ट्रोलाइट और पाचक एंजाइम से युक्त होती है। क्लियर? मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें जो है इसमें मेन जो है 3 ग्रंथियां, पैरोटिड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, इसके बाद आता है सब मेडुलर और इसके बाद आता है सबलिंगुअल। ठीक है, ये तीनों जो है ये ग्लैंड है। तो ठीक है, ये क्या करता है, लार का निर्माण करता है। ये जो हमारा फेस होता है उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, और इसके साथ ही ये क्या करता है, 500 से 1000 जो है छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जो माउथ के इंटरनल जो पार्ट होते हैं, जैसे टंग है, होंठ है और जो नेक है, उसमें भी होता है। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, लार्व बनाती रहती है। क्लियर? आपको यहाँ तक समझ आया? तो इसमें क्या होता है, हम बात करते हैं, जो हम फूड खाते हैं उसमें पचाने में भी क्यों जरूरी है। लार जो है भोजन को, यानी कि फूड को पचाने में अहम जो है रोल प्ले करती है। और ये क्या करते हैं, फूड को यानी कि वेट और काफी सॉफ्ट करता है, उसको इकट्ठा करने और निगलने में भी काफी हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आप खाना खाते हैं तो जैसे ही ऑटोमेटिकली जो वो है गीला होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो गीला होगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें क्या होगा, वो आगे तक जाने में भी उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा वो इजीली हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। तो इसमें पाए जाने वाले अमाइलेज जो एंजाइम्स जो है, माउथ से ही भोजन को पचाने की जो है प्रोसेस शुरू कर देता है। ठीक है, वो यहीं से ही शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे एंटीजेंस भी हैं, होते हैं, जो बॉडी में रोग प्रतिरोधक को क्या करता है, क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे माउथ की। ये आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, ये हमारा क्या है, माउथ है। जो माउथ है, यानी कि मनुष्य, हम लोग
क्या करते हैं, डाइजेस्ट जो है माउथ से ही शुरू हो जाता है। जो हमारा माउथ होता है वो क्या होता है, कैविटी, यानी कि जैसे टीथ हैं, टंग है और लार ग्रंथियां होती हैं। टीथ जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उसे चबाता है। आपने देखा होगा जब भी हम खाना खाते हैं, जो हमारे टीथ है वो वर्क क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं हार्ड हो सॉफ्ट हो उसे काफी ही बारीकी से पीस देता है, काफी ही बारीक सा पेस्ट बनाता है। तो इसलिए जो टीथ है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। हमारे माउथ में यानी कि पाए जाने वाली ग्रंथियां क्या होती है, लार बनाती हैं। ठीक है, जो टंग की हेल्प से जो लार है वो क्या करता है, फूड में मिलता है। ठीक है, जो हमारे यानी कि जो मनुष्य है यानी कि जो पीपल है उनकी जो लार है, लार में एक क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। हमारी जो लार होती है उसके अंदर एंजाइम्स पाया जाते हैं जिसे सैलिवरी क्या बोलते हैं, एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, शुगर के लिए भी सॉरी ये क्या करता है, ये शुगर के लिए फूड में मौजूद, ठीक है, उसमें प्रेजेंट स्टार्च को पचाता है, क्या करता है, डाइजेस्टिव करता है। इसलिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेस्टिव है वो माउथ से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन फूड बहुत कम समय के लिए माउथ में रहता है। आपने देखा होगा जब भी आप खाना खाते हैं कुछ टाइम तक हम उसे चबाते हैं, जैसे ही वो पेस्ट बनता है वो ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो माउथ में भोजन का जो डाइजेस्टिव है वो अधूरा रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रास नली, जिसको हम बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। ये क्या करता है, जो आहार नली है यानी कि भोजन नली जिसको हम बोलते हैं, इसके थ्रू से थोड़ा पचा हुआ फूड जो है स्टमक में पहुंचता है। फूड जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, फूड नली जिसको हम बोलते हैं उसकी वॉल में मांसपेशियां होती हैं जो बड़े ही क्या करती हैं, बारी बारी से सिकुड़ती और फैलती हैं। ठीक है, जब थोड़ा पचा हुआ फूड आहार यानी कि फूड नली में पहुंचता है तो उसकी जो वॉल होती है वो सिकुड़ती है, कभी उसको फैलती है। तो ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। सिकुड़ने वाली जो मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि भोजन के जो है वो पेट के अंदर भेजता है। ठीक है, हम बात इन चीजों के ऊपर ही करने वाले, जो मेन प्ले रोल करता है हम उसी के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहले तो जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो डाइजेस्टिव है सिस्टम होता है कैसे आपकी बॉडी में वर्क करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। हर ऑर्गन का अपना काम होता है। कोई ऑर्गन ब्लड को सप्लाई करता है, कोई वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, कोई ऑर्गन फूड को स्टोर करता है, कोई हार्ट बीट करता है, कोई और डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है। क्लियर, जब तक आपका ऑर्गन सही है तो आपकी बॉडी भी सही काम करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती। अगर सही नहीं है तो आपको जो है बॉडी को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, हम उन ऑर्गन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रोल हैं, यानी कि रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो ऑर्गन आता है वो माउथ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है इसके बारे में। माउथ ऑर्गन पहले शुरू होता है, राइट। क्लियर, जब हम फूड लेते हैं वो है माउथ। सबसे पहले हम कहाँ से लेते हैं भोजन, माउथ से लेते हैं, क्योंकि हम फूड माउथ से शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड माउथ। इसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके बाद माउथ से एक पाइप लाइक नीचे की ओर जाती है, आप देख पा रहे हैं नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फूड पाइप या उसे हम बोलते हैं ओसोफेगस भी कहते हैं। इस फूड पाइप के साथ सेकंड ऑर्गन अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड स्टमक। क्लियर, ये जो स्टमक है आप देख पा रहे हैं ये जे शेप में दिखता है। जे यानी कि अल्फाबेट का जो जे है उस टाइप से ये दिखाई देता है। जो स्टमक होता है यानी कि ये जो स्टमक है वो क्या करता है, स्क्वाइल्टेड टाइप स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंस्टाटाइन। क्लियर, जो स्मॉल इंस्टाटाइन होता है वो अटैच होता है लार्ज इंस्टाटाइन से।
दैट इज कॉल्ड लार्ज इंस्टाटाइन। आप ये देख पा रहे हैं बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंस्टाटाइन। ठीक है, लास्ट में होता है एनस। आप इसे देख पा रहे हैं, लास्ट में क्या होता है, एनस होता है। ठीक है, एनस होता है जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है उसे बाहर निकालता है, उसे कहा जाता है एनस। क्लियर। जो हम खाना खाते हैं उसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, माउथ में डालते हैं। क्लियर, क्या करते हैं, माउथ में डालते हैं। फिर वो फूड पाइप से सफर करता है, यानी कि हमने यहाँ से खाना लिया, यानी कि फूड लिया, वो क्या करेगा, वो यहाँ से फूड पाइप से सफर करता है। ठीक है, यहाँ से सफर करता हुआ नीचे आता है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में स्टमक में जाता है। इसके बाद में क्लियर क्या होता है, देन स्मॉल इंस्टेस्टाइन में एंड लार्ज इंस्टेस्टाइन, देन रेक्टम एंड लास्ट में एनस से बाहर आता है। ठीक है, हमने खाना खाया, यहाँ से फर्स्ट प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद स्टमक में गया, उसके बाद स्मॉल इंस्टेस्टाइन में गया, उसके बाद क्या होता है, लार्ज इंस्टेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, रेक्टम तक पहुंचेगा, रेक्टम से होता हुआ एनस से बाहर आ जाता है। जब हम फूड खाते हैं तो उसका इस तरह से जो जर्नी शुरू होती है, यानी कि जर्नी होती है, इस ऑर्गन से होकर गुजरता है। ठीक है, इन ऑर्गन से होकर क्या करते हैं, गुजरता है। ठीक है, इस पूरा पाथ को हम कहते हैं गट या एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। गट का मतलब होता है जो फूड, जो पूरा पाथ है उसके ऊपर हम, ठीक है, जो डिस्कस कर रहे हैं उसे, उसमें ये सभी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के। क्लियर, आपको यहां तक समझ आया। और ये जो फूड पाइप है आप देख रहे हैं, ये जो फूड पाइप होती है, ठीक है, इसी के थ्रू से फूड नीचे की ओर जाता है। इसी के साथ एक और पाइप अटैच होती है जिसे कहते हैं विंड पाइप, जो माउथ से हम जब खाना अंदर क्या कहते हैं, अंदर नहीं लेते, बल्कि क्या होता है, माउथ के थ्रू एयर भी अंदर जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये तो है एक फूड पाइप, इसके साथ एक और है जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इसमें क्या होता है, इसके मुंह के थ्रू जो है हमारी एयर नहीं जाती है लेकिन वो विंड पाइप। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। जो माउथ से हम खाना अंदर नहीं लेते, बल्कि मुंह जो है यानी कि माउथ के थ्रू एयर भी अंदर जाती है। खाना खाने के साथ से एयर भी अंदर जाती है, राइट। कुछ एयर नोज के थ्रू जो है अंदर जाती है, कुछ जो है माउथ के थ्रू भी अंदर जाती है। क्लियर, माउथ के थ्रू फूड और एयर दोनों अंदर जाती हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फूड को जाने के लिए फूड पाइप होती है, एयर को अंदर जाने के लिए विंड पाइप होती है। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपको समझ आया। जो विंड पाइप होती है वो फर्स्ट होती है और सेकंड फूड पाइप होती है, पीछे की ओर होती है। ठीक है, जो विंड पाइप होती है वो फर्स्ट आगे की ओर होती है एंड सेकंड फूड पाइप पीछे की ओर होती है। आप ये देख पा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आया। देखोगे तो विंड पाइप एंड फूड पाइप दोनों जा रही हैं फ्रंट में एंड विंड पाइप होती है, और जो फूड पाइप है वो पीछे की ओर प्रेजेंट होती है। फूड पाइप इज बिहाइंड विंड पाइप, राइट। क्लियर। आपने ये कभी सोचा कि फूड पाइप और विंड पाइप एक साथ होती है? नहीं, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो फूड पाइप से होकर निकलता है, राइट। ये तो सभी को मालूम है, जो हम खाना खाते हैं वो क्या करता है, फूड पाइप से होकर ही अपनी जर्नी करता है। ठीक है, तो वो फूड पाइप से होकर निकलता है। खाना विंड पाइप में क्यों नहीं जाता? आपने कभी ये सोचा कि हम जो खाना खाते हैं वो फूड पाइप से जाता है, तो विंड पाइप और जो फूड पाइप है वो दोनों साथ एक साथ ही हैं। तो आपने कभी ये सोचा कि हम जो खाना खाते हैं वो फूड पाइप में ही जाता है, तो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है? कभी आपने इस चीज के ऊपर सोचा? नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। खाना विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, ये बात सोचने वाली है। जो फूड पाइप है, ठीक है, जो फूड पाइप है वो थोड़ा स्लाइड होता है। क्लियर, क्या होता है, जो फूड पाइप होता है वो क्या होता है, स्लाइड होता है। इसे बोलते हैं इपिग्लोटिस। ठीक है, जो क्या होता है, श्योर करता है। आप ये देख पा रहे हैं, जो ये श्योर करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इपिग्लोटिस, जो श्योर करता है कि जो फूड है वो क्या करता है, वर्ड पाइप में ना जा सके, कि जो फूड है वो फूड पाइप में जा पाए। ठीक है, क्योंकि जो फूड होता है वो जब नीचे की ओर जाता है
तो क्या होता है, एटिग्लोसिस जो है वो ऊपर की ओर उठ जाता है और जो खाना है वो फूड पाइप में चला जाता है। अब ये देख पा रहे हैं, हमने यहाँ से खाना लिया, खाना क्या करेगा, जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, जो मतलब जो तीखा टाइप के दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, इस टाइप का होता है। मैं आपको बताती हूँ, इस टाइप का होता है। जैसे अंदर खाना गया, देखें, जैसे इसके अंदर खाना गया तो इसमें क्या हुआ, उसने उसको ऐसे नीचे की तरफ कर दिया, जो खाना है वो स्लाइड होकर फूड पाइप में चला जाता है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंस्टेटाइन के ऊपर। अब क्या होता है, हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल इंस्टेटाइन को। इसमें क्या है, स्मॉल इंस्टेटाइन काफी कंजस्टेड होता है। ये इतना कंजस्टेड क्यों होता है, क्योंकि हमारा स्टमक में स्पेस बहुत कम होता है लेकिन काफी लंबा होता है। ये क्या होता है, 6 मीटर लॉन्ग होता है। गाइस, जो ये स्मॉल इंस्टेटाइन है ये 6 मीटर लॉन्ग होता है। हमारे छोटे से स्टमक में बहुत कुछ जो है इसमें प्रेजेंट होता है। यह थिन होता है और यह बहुत क्या होता है, कोवाल्ड होता है और यह फिट हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये फिट होता है और ये कंजस्टेड भी होता है। अब हम बात करते हैं लार्ज जो है इंटेस्टाइन के ऊपर। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफी स्मॉल होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन के मुकाबले ये लगभग 1.5 मीटर होता है। कितना होता है, 1.5 मीटर होता है। क्लियर, ये बात आपको समझ आई, यानी कि 1.5 मीटर लॉन्ग होता है पर स्मॉल इंस्टेटाइन से छोटा होता है। क्लियर, ये क्वेश्चंस और उठता है कि स्मॉल इंस्टेटाइन जो है वो बिग होता है और लार्ज इंस्टेटाइन जो है स्मॉल होता है। ये हर एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन चलता है। क्लियर, पर समझ नहीं आया तो चलिए आपको जो समझाते हैं इसे भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसे हम बोलते हैं स्मॉल इंस्टेटाइन, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो कम होती है, और इसे लार्ज इंस्टेटाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है। क्लियर, जब हम खाना खाते हैं तो खाना, ठीक है, अपनी जर्नी करते हुए बाहर पास आउट होता है। क्लियर, ये तो बात आपको सबको पता है, जो हमने खाना खाया उसमें कितना ट्रैवल किया और कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये होती है 9 मीटर होती है। आपने कभी पढ़ा है कि स्मॉल इंस्टेटाइन की लंबाई कितनी थी, ठीक है, कितनी होती है, 6 मीटर थी। लार्ज इंस्टेटाइन की लंबाई 1.5 मीटर थी। ठीक है, ये सब हुआ 7.5 मीटर। बाकी चीजें भी इसी में है, जितना भी ऑर्गन है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक है, गट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका टोटल है 9 मीटर। क्लियर, इसी टाइप से ही, ठीक है, इसी टाइप से ही 9 मीटर होता है। ये काफी लंबा डिस्टेंस बनता है। जो हमने खाना खाया वो काफी लंबा ट्रैवल करता है। क्लियर, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, यानी कि जो ये इसके अंदर अपेंडिक्स होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारी बॉडी में एक और ऑर्गन होता है और वो क्या करता है, काफी स्मॉल होता है, जिसका नेम है अपेंडिक्स। ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है, यानी कि पार्ट होता है। ठीक है, इसका इतना काम नहीं होता, ना ही ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट ये कभी कभी क्या करता है, ट्रबलिंग जो है क्रिएट करता है। जो हमने खाना खाया वो जब स्टमक में ट्रैवल कर रहा होता है तो क्या होता है, कभी फूड इसमें क्या होता है, फंस जाता है। ठीक है, तो आपने क्या होता है इसमें, आपने बॉडी में काफी ज्यादा इसमें क्या दर्द हो जाता है। ठीक है, तो कई बार किसी प्रकार से आपके पेट की सर्जरी हो रही होती है तो या हो चुकी है तो डॉक्टर इस ऑर्गन को रिमूव कर देते हैं। जो ये आप देख रहे हैं ना, मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो आप स्मॉल सा देख रहे हैं मैं इसकी बात कर रही हूँ, ताकि आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। आपने कई बार ये फील किया होगा कि जब आप ज़्यादा भागते हैं या आपको जो पेट में पेन होने लगता है, वो पेन किसका होता है, अपेंडिक्स का होता है। ओके, जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो पहले ही अपेंडिक्स को रिमूव करवा देते हैं, क्योंकि उनको रनिंग करने में ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि उनके लिए कोई आगे प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, पेरिस्टालिस मूवमेंट। जो हमने
ठीक है। जो हमने, मैं आपको जो है मेन ही बताऊंगी, ज़्यादा आपको इनके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। जो मेन रोल प्ले करते हैं मैं सिर्फ उनके बारे में ही बात करूंगी। ठीक है। पेरिस्टालिस जो मूवमेंट है, जो हमने फूड लिया वो आपने आप नीचे कैसे आता है और ये सब कैसे होता है। ये फूड पाइप जो है स्ट्रेट नहीं होती है। ठीक है। जो ये फूड पाइप है वो स्ट्रेट नहीं होती है। ठीक है। हमने खाना खाया और सीधा स्टमक में गया, ये ऐसी फूड पाइप नहीं है। फूड पाइप ये टाइट पाइप की पाइप होती है। ठीक है। ये टाइट पाइप की तरह पाइप होती है। खाने को नीचे जाने में काफी जो है प्रेशर लगता। जब हम खाना खाते हैं जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ती और फैलती हैं। ठीक है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जब खाना नीचे जाता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, फूड पाइप। ठीक है। ठीक है। आई समझ में बात आपको। इसके नीचे वाला क्या होता है, एक्सपेंडेड। ठीक है। इसके नीचे वाला क्या होता है, एक्सपेंडेड जो होता है, जो ये एक मांसपेशियों से बना होता है। जो खाना होता है उसे कॉन्ट्रैक्टेड होता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड होता है, फूड को नीचे की ओर पुश करता है, फिर खाना नीचे की ओर जाता है और ये मूवमेंट है उसे क्या करते हैं, पेरिस्टालिस मूवमेंट कहते हैं। क्लियर। चाहे फूड स्टमक से होकर ट्रैवल करता है तो भी यह कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सपेंडेड करता है। ओके, ताकि फूड आगे की ओर आ जाए। ठीक है। इसी तरह से स्मॉल इंस्टाटाइन और लार्ज इंस्टाटाइन जो है वो भी फूड कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सपेंडेड करता है। पूरे गट में फूड कैसे होता है, पेरिस्टालिस की थ्रू होता है। चाहे आप सो रहे हैं या उल्टा लटक के खड़े हैं या आप खेल रहे हैं, खाना खाते हैं तो भी खाना सही डायरेक्शन में पहुंच जाता है। अगर फूड पाइप स्ट्रेट होगी तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पेरिस्टालिस के थ्रू सही डायरेक्शन में चला जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो है स्पिंटर। ठीक है। इसमें क्या होता है, एनस जो ये है इसको क्या करता है, एनस को एक देखें तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो एनस के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ठीक है। बाहर निकलने का भी एक टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार वेस्ट मटेरियल पास आउट करते हैं, ऐसा नहीं। ओके, एक लिमिट होती है इसकी। क्या होती है, इसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है जब आप जा रहे हैं तभी वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है। और इसमें क्या होता है, स्पिंटर जो है यह एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। या आप ये देख रहे हैं एनस, यहाँ पर एक स्पिंटर होता है। ठीक है। जो एक रिंग टाइप का होता है। ठीक है। एनस के एंड टाइप में यह एक रिंग टाइप में स्पिंटर होता है। वो वैसे ही क्या करता है, वैसे तो क्लोज रहता है। जब कोई वेस्ट मटेरियल बाहर की ओर फ्लो होगा तब वह ओपन होता है। ठीक है। अदरवाइज क्लोज रहता है। अगर ये नहीं होगा तो हर वक्त सिक्रेट करते रहते हैं। इसका हमारी बॉडी में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। हमारी यानी कि अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई क्या है, डिजीज हो जाती है और हमारी बॉडी में गंदगी फैलती रहती है। ठीक है। जब भी हमें वॉशरूम यानी कि बाथरूम में जाना होता है तब ही यह ओपन होता है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होता है। ठीक है। अदरवाइज ये क्या होता है, क्लोज रहता है। और इसमें क्या होता है, ये स्पिंटर पूरी गट में हर जगह पे होता है। ठीक है। यहाँ पर भी होता है, ये यहाँ पर भी होता है। जो हमारा स्टमक है, आप ये देख पा रहे हैं, जो ये हमारा स्टमक है उसके एंड में भी क्या होता है, स्पिंटर होता है। जो खाना होता है वो यहाँ पर 3 से 4 आवर्स तक रहता है। जो स्पिंटर है वो बंद रहता है ताकि फूड आगे ना जा पाए। क्लियर। जो हमने खाना खाया माउथ से होकर आया, उसके बाद स्टमक में 3 से 4 आवर्स तक जो है इसमें रहता है। ठीक है। 3 से 4 घंटों के बाद फूड को जो मेल्ट होना होता है वो हो जाता है ताकि स्पिंटर ओपन होता है और ताकि फूड आगे की ओर जाए। आई समझ में आपको बात। ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। इसमें जो पहला ग्लैंड होता है उसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। आगे बात समझ में। ये कहाँ पर होता है, जो हमारा माउथ होता है। ठीक है। उसी के पास होता है, आप ये देख पा रहे हैं, उसी के ये पास होता है सैलिवरी ग्लैंड। एक नहीं, यह है ग्रुप ऑफ ग्लैंड होता है। एक ग्लैंड माउथ के कैविटी पीछे होता है, एक फ्रंट के पास होता है। ये जितने भी ग्लैंड आपको दिखाई दे रहे, एक तो ये है ग्लैंड, एक ये वाला ग्लैंड है और एक ये वाला है, ये ग्लैंड होते हैं। ठीक है। आगे बात समझ आपको। सैलिवरी ग्लैंड हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये
सैलिवा सिक्रीट करते हैं। ये क्या होता है, आपने माउथ से क्या होता है, आपके माउथ में एक वाटर जैसा फील होता है। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। इसे सैलिवा में बहुत इंपॉर्टेंट जो है एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं सैलिवरी, क्या बोलते हैं, एमाइलेज कहते हैं। ठीक है। सेकंड ग्लैंड इंपॉर्टेंट होता है लीवर। ठीक है, ये हमारा लीवर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लीवर एक हमारी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा जो है रोल प्ले करता है। ये क्या होता है, ये काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ये एक जूसेस टाइप सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल। ठीक है, यह जूसेस टाइप सिक्रीट करता है जो ग्रीन येलो टाइप का होता है, उसे हम बोलते हैं बाइल। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। लीवर जो है बाइल को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो क्या करता है, सम टाइम गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, क्या करता है, सम टाइम के लिए क्या करता है, इसमें स्टोर रहता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ आपको एक बाइल डक्ट दिख रहा है। ठीक है, जो आपको बाइल डक्ट दिखाई दे रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, जो बाइल डक्ट है आप इसे देख पा रहे हैं। लीवर जो बाइल को क्या करता है, सिक्रीट किया। ठीक है, लीवर ने जो क्या किया, बाइल को सिक्रीट किया। जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब वह स्मॉल इंस्टेस्टाइन में चला गया। ठीक है, बाइल हमेशा स्मॉल इंस्टेस्टाइन में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज स्टमक के पीछे की ओर होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, पीछे की ओर होता है। ठीक है, लोअर पार्ट के पीछे की ओर प्रेजेंट होता है। यह जूस को सिक्रेट करता है और जूसेस में 3 एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पैनक्रिएटिक, ठीक है, एमाइलेसिस, एंड इसके बाद आता है ट्रिप्सिन, इसके बाद आता है लिपेस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये 3 मेन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों पैनक्रियाज का जूस होता है, वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंस्टेस्टाइन के अंदर। इसके बाद आता है डायफ्राम। इसका क्या रोल होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसका जो है खाने पीने से इतना कोई लिंक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डायफ्राम जो होता है गर्भ निरोधक की जो है बैरियर होता है, यानी कि बैरियर जो है मेथड के रूप में काम करता है। अदरवाइज बैरियर मेथड भी है, जैसे कि मैन और वुमन जो होते हैं उसमें जैसे उनको कई बार क्या होता है, चाइल्ड चाहिए या नहीं चाहिए, ये उन पर डिपेंड होता है। जैसे इसमें इंजेक्शन कॉपर्टी होता है, और इसमें कॉन्डम भी होता है, और इसमें नसबंदी भी होती है, महिला की भी होती है, पुरुष की भी होती है। डायफ्राम को क्या होता है कि जो वुमन है उसको जो है इसके वेजाइना के अंदर फिट किया जाता है। क्लियर। और उसमें क्या होता है, जो एग होता है, एग को फर्टिलाइज होने से प्रिवेंट करने के लिए शुक्राणु के जो उसमें गर्भाशय ग्रीवा यानी कि गर्भाशय और गर्भ में एंटर का एक डोर में एंटर करने को क्या करते हैं, रोकता है, उसे हम बोलते हैं डायफ्राम। क्लियर। तो जितने भी मैंने अभी आपको समझाया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, मैंने सिर्फ आपको उसी के बारे में बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिनका रोल प्ले होता है ज़्यादातर, उन्हीं के बारे में आपके साथ जो है मैंने डिस्कस किया। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।